एक दिन माइलो के कमरे में अजीब तरह की चुप्पी थी। उसके दोस्तों ने एक पिकनिक की योजना बनाई, लेकिन कुछ तो अलग था। मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है। मैंने बस यह तय किया है कि आज एक परफेक्ट डे होना चाहिए। परफेक्ट डे, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ज्यादा स्नैक्स है? परफेक्ट डे का मतलब है कि सब कुछ बिल्कुल सही हो, ज्यादा नहीं, कम नहीं, कोई गलती, कोई गड़बड़ी, कोई चौंकाने वाली बात नहीं। एक पिकनिक की योजना है। सैंडविच, ब्लैंकेट्स, सब कुछ एकदम साफ सुथरा और व्यवस्थित होगा। वाह, वो तो मजेदार होगा। चलो अभी शुरू करते हैं। लेकिन पिकनिक के लिए शायद हमें उस जादुई बटन की जरूरत होगी। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि तुम्हारा कमरा अचानक बदल जाए? हमारा ऐसा ही है। तैयार हो? तैयार। तो चलो जादू शुरू करते हैं। फर्श घास में बदल गया, दीवारें एक खुले मैदान में और छत नीला आसमान बन गई। वाह, ये कितना सुंदर है। ब्लैंकेट के कोने थोड़े असमान हैं। फूलों की टोकरी को क्रमबद्ध करने की जरूरत है। और इस तरह हमारी जादुई पिकनिक शुरू हो गई। कुछ को बस मजा करना था और कुछ को पूरी तरह से व्यवस्थित करना। 1 इंच बायां, फिर 1 इंच आगे, फिर सटीक आधा इंच पीछे। वहाँ अब ये सही है। कमाल, बहुत नरम है। वाह जूजू, तुम सच में सब कुछ परफेक्ट बना रही हो। टोटो, कृपया ये फूल एक धीरे धीरे अर्धवृत्त में रखें। मिलो, सैंडविच को इस प्लेट में रखो। मैं इतिहास का सबसे बड़ा पंखुड़ी छिड़कने वाला बनूंगा। छींक की आवाज। हंसी, शायद परफेक्शन इसी में है। पिप ने अपने पंजों में पकड़ी छोटी टोकरी में से पंखुड़ियां उड़ाकर ले आए। कुछ अद्भुत मिनटों के लिए सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। कंबल धूप में चमक रहा था। फूल पीले, गुलाबी और सफेद रंग की चमकदार छोटी अंगूठियां बना रहे थे। सैंडविच बेहद स्वादिष्ट दिख रहे थे। जूजू ने पीछे कदम बढ़ाया और पिकनिक की प्रशंसा की। ये लगभग परफेक्ट है, उसने कहा, जैसा कि योजना था। हम खा सकते हैं? अभी नहीं, पहले अंतिम निरीक्षण। रे, एक गुदगुदी वाली हवा। तभी हवा की दिशा बदल गई। पहले तो बस सिर्फ एक शरारती फूंक थी, फिर एक तेज झोंका। ओ, मिलो प्लेट का पीछा कर रहा था, टोटो बास्केट को पकड़ रहा था और पिप चौंकाकर ऊपर उड़ गया था और जूजू जम गई। नहीं, उसने फुसफुसाया। आज तो मौसम बहुत अच्छा है। मेरा पिकनिक तैयार है, बस दोस्तों का इंतजार है। अरे, ये क्या हुआ? हवा इतनी तेज क्यों हो गई? वाह, एक नीला चिड़िया। वो मेरा सैंडविच क्यों उठा रही है? ओह नो, इसे चोट लग गई है। मैंने कुछ गलत किया होगा। धन्यवाद, पर मैं बहुत दुखी हूँ। वो चिड़िया अब ठीक होगी क्या? वाह, ये तो मेरी नई दोस्त है। मेरा पिकनिक अब और भी अच्छा हो गया। जूजू का सपना था एक बिल्कुल परफेक्ट पिकनिक का, लेकिन पिप के साथ परफेक्शन का रास्ता होता ही है मेसी। अरे, अब ये क्या हो गया? मेरी परफेक्ट पिकनिक खराब हो गई। मुझे माफ करना जूजू, मैंने ऐसा नहीं करना चाहा था। लेकिन फिर एक अजीब सी आवाज और एक चमकदार चीज सबका ध्यान हटा लेती है। वाह, ये क्या है? कितना सुंदर है। जूजू का परफेक्ट पिकनिक टूट गया, लेकिन उससे ज्यादा खास कुछ और मिल गया। एक बार 4 दोस्तों की एक टोली थी जो हर दिन नया रोमांच खोजती थी। देखो, वह क्या है? चलो देखने के लिए चलते हैं। अरे, ये छोटा दोस्त अपनी गाड़ी से परेशान है। आइए हम उसकी मदद करते हैं। हम सब मिलकर इसकी मरम्मत कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया। हमारी टीम सबसे अति है। वाह, अब वो खुश है। सच में सबसे बड़ा खुशी देने वाला रोमांच है दूसरों की मदद करना। हमारी दोस्ती की ये कहानी एक उदास मोड से शुरू हुई जब हमें टिल्ली मिली। मैं मिलो हूँ। ये पिप, टोटो और जूजू है। वह अपनी गाड़ी नहीं खिसका सकती। देखो, तुम कुछ ठीक करने में बहुत अच्छी हो। चलो इसे मिलकर ठीक करते हैं। हम इसे ठीक कर सकते हैं। ये चलने लगी। टिल्ली खुश हो गई। धन्यवाद टिल्ली, सच में दोस्ती ही सबसे बड़ा तोहफा है। क्या आप एक ऐसी पिकनिक कभी देखे हैं जो इतनी गंदी और फिर भी इतनी प्यारी लगे? यह तिल्ली की पिकनिक थी। सबने उसे देखा और पिप ने कहा, उसकी पिकनिक गंदी है। जूजू को भी यह बुरी तरह से परेशान कर रहा था। सब कुछ बेमेल और बेकार था, लेकिन तिल्ली ने बस मुस्कुराकर कहा, क्या यह कोई फर्क पड़ता है? ये तो प्यार से भरपूर है। जूजू की समझ में आया, संभवतः गंदापन भी अपनी खुशी लाता है। फिर से सब खुशियों में बंटे रहे, क्योंकि सच्ची खुशी संभालने में होती है, न कि व्यवस्था में।
हर चीज एक साथ नहीं, बल्कि धीरे धीरे, जैसे कोई गांठ खुल रही है। जूजू ने छोटी सी गड़बड़ी से परे टिल्ली की चमकदार आंखों, उसकी गर्वित मुस्कान, मरम्मत किए हुए गाड़ी की खुशबूदार घंटी को देखा। फिर जूजू ने घास के मैदान में अपनी पिकनिक की ओर देखा, जहां कंबल झुका हुआ था और फूल हवा से बिखर गए थे। मैं सोचती हूँ मैं गलत चीज पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। मैं चाहती थी कि सब कुछ परफेक्ट दिखे, लेकिन जैसे ही हवा ने सब कुछ बदल दिया, मुझे लगा कि पूरी पिकनिक बर्बाद हो गई है। लेकिन शायद एक खुश पिकनिक परफेक्ट पिकनिक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या हम वापस चलें? हाँ, उनकी पिकनिक अभी भी गड़बड़ी में दिख रही थी, लेकिन घास का मैदान दोपहर के सूरज में चमक रहा था और सभी खुश थे। जूजू को सब कुछ पूरी तरह से सही दिखाना पसंद था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे एक नया सिखाया। पिप चहचहाते हुए उस पर उतरा और टोटो ने ध्यान से बैठा। फिर उसने कुछ आश्चर्यजनक किया, वह भी बैठ गई। अब झुर्री पर बैठी है, इसका कोई इरादा था? हाँ, यह सिर्फ एक झुर्री है। थोड़ा टेढ़ा सैंडविच। हमारी पिकनिक के लिए, पल का आनंद लेने के लिए। हमने अपने कप आपस में टकराया। बाकी की पिकनिक बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी। पिप ने अपनी गोदी में क्रम्स गिराए और चींटियों की पड़ताल करते हुए हंसा। मिलो ने गलती से स्ट्रॉबेरी और अंगूर मिला दिए। जब एक ओहली नैपकिन हवा में उड़ी तो जूजू ने उसे पिप का टोपी बना दिया। टोटो के पंजे पर एक तितली बैठी और वह प्यार से मुस्कुराया। शाम के नारंगी प्रकाश में मिलो ने खुशी से सांस ली और बोला, ये सबसे अच्छी पिकनिक थी। जूजू ने ब्लैंकेट पर देखा और मुस्कुराई, इसलिए नहीं कि यह साफ था, बल्कि इसलिए कि यह हमारा था। खुशियाँ थोड़ी गड़बड़ हो सकती हैं, गड़बड़ पल शानदार हो सकते हैं। और बस फिर जादू घर ले जाने लगा। वाह, एक स्मृति चिन्ह। मुझे लगता है मैं इसे एक याद दिलाने वाला रखूंगी कि हर अच्छी चीज को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। हम कभी फिर पिकनिक कर सकते हैं। पिप, एक चमत्कारी लड़का, एक परफेक्ट ट्रिक तैयार करना चाहता था। उसके दोस्त बिरडी, टेडी और झूझू उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। है एक परफेक्ट वाला? नहीं, एक खुश वाला। और शाम की धूप में चारों दोस्तों के चेहरे मुस्कुरा उठे। वे जानते थे कि असली जादू वे पल होते हैं जो गड़बड़, हंसी भरे और सीधे दिल में जाते हैं।